हाय गाइस, एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए। और देखो, ये वीडियो ना बहुत ही डिटेल्ड रहेगा, येट सिंपल रहेगा। ठीक है। वीडियो में देखो, मैं आपको क्या कुछ बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो आपको वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बीच में तीन कौन सा डिफरेंस होता है वो बताऊंगा आपको। ठीक है। फिर उसके बाद एक स्लैब का एग्जाम्पल लूंगा, और फिर उसके बाद उस स्लैब पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन करूंगा, जो कि बीबीएस बनाने में हमें काम आएगा। ठीक है। तो पूरा वो कैलकुलेशन पार्ट रहेगा। उसके बाद बीवीएस का चार्ट दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके का बीवीएस का चार्ट रहता है। और फिर उसके बाद जो कुछ भी मैंने कैलकुलेशन किया था पहले, वो कैलकुलेटेड वैल्यू सारा का सारा उठा के आपके सामने भरूंगा, जिससे कि आप सीख सकोगे कि किस तरीके से बीवीएस का वैल्यू भरा जाता है, या फिर किस तरीके से बीवीएस का पूरा चार्ट बनाया जाता है। ठीक है। तो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और सबसे आखिरी में बीवीएस बनाने के बाद भी एक आखिरी में आपको मैंने टिप दिया है इस वीडियो में। ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है साइट के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप साइट पे जाओगे तब ये चीजें पता चलती है। ठीक है। लेकिन वो चीज मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में ही बता दिया है। ठीक है। वो वीडियो के एकदम आखिर में एंड तक बने रहना, वो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है। सो बिना देर किए हुए चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों जब बात करते हैं वन वे स्लैब के बारे में, तो सबसे पहले हमें एक स्लैब का एक फिगर बना लेना होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है। स्लैब की देखो लंबाई है 5 मीटर और उसकी चौड़ाई है 2 मीटर। ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो डैश लाइन जो मैंने बनाया है ना, ये अपना बीम है। ठीक है। ये बीम हो गया और ये वाला बीम हो गया। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन काटा है ए। ठीक है। और ये सेक्शन काट के मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। ये अपना सेक्शन है। ठीक है। स्लैब की जो मोटाई है वो 150 mm है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, वन वे स्लैब में और टू वे स्लैब में क्या फ़र्क होता है। तो देखो, वन वे स्लैब जो होता है अपना, उसमें एल अपॉन बी करोगे तो वो आ जाएगा आपको, मतलब एल अपॉन बी करोगे तो वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 2 से। ठीक है। 2 से बड़ा आएगा इसका रेशियो, या फिर बराबर आ जाएगा, तो वो वन वे स्लैब हो जाता है दोस्तों। ठीक है। और देखो, एक और डिफरेंस होता है कि जब आप वन वे स्लैब की बात करोगे तो इसमें जो बीम जो होता है सिर्फ दो ही जगह पे होता है स्लैब के। एक तो इस जगह पे और दूसरा इस जगह पे। लेकिन जब टू वे स्लैब में बात करोगे तो चारों तरफ बीम होता है। ये दो जगह पे तो होगा ही होगा, फिर यहाँ पे भी बीम होता है और यहाँ पे भी बीम होता है दोस्तों। ठीक है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो, टू वे स्लैब के बारे में मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, बीम चारों तरफ होता है, एक इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होता है, इधर भी होता है। ठीक है। तो चारों तरफ स्लैब होता है, चारों तरफ बीम होता है अपना। ठीक है दोस्तों। तीसरा ये डिफरेंस होता है कि बेंट अप बार जो होता है ना, हम लोग वन वे स्लैब में सिर्फ एक डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर दूँ एक्चुअली। ये हो गया अपना वाई डायरेक्शन। ठीक है। और ये वाला हो गया अपना एक्स डायरेक्शन। ठीक है। तो देखो, बात करने के लिए मैं वाई एक्स, इससे आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है दोस्तों। तो देखो, वाई डायरेक्शन में यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ यूज़ किया बेंट अप बार। ये वाला जो बार है ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, इसमें कोई बेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो बेंट अप बार जो होता है वन वे स्लैब में सिर्फ एक डायरेक्शन में यूज़ होता है। लेकिन जब बात करते हैं टू वे स्लैब के बारे में, तो बेंट अप बार जो है ना, वो दोनों डायरेक्शन में यूज़ होता है। एक वाई डायरेक्शन में भी यूज़ होता है। ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में भी यूज़ होता है। ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में बेंट अप बार यूज़ होता है टू वे स्लैब में। लेकिन वन वे स्लैब में सिर्फ एक डायरेक्शन में यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों। सो ये है कॉमन डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। ठीक है दोस्तों। चलो देखो, अभी यहाँ पे जो कटआउट सेक्शन किया ना मैंने, जो सेक्शन निकाला है ये वाला ए वाला, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखो क्या है, जब आप इधर से काटोगे अपने स्लैब को, ठीक है, यहाँ से काटोगे सीधे, और जब सामने से देखोगे तो आपको ये स्लैब का कुछ ऐसा हिस्सा दिखेगा। ये वाला जो आपका जो पेंट अप बार है, ठीक है, जिसको क्रैंक बार भी कहा जाता है, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपको टॉप एक्स्ट्रा दिख जाएगा और ये आपको बॉटम एक्स्ट्रा दिख जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात करें दोस्तों, तो अब हमें सबसे पहला काम जो करना है वो हमें गिवन डेटा नोट कर लेना है। ठीक है। तो देखो, गिवन डेटा अपने पास क्या है यहाँ पे। स्लैब की लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर और इसकी थिकनेस दिया हुआ है 150 mm। ठीक है। मेन बार जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी जो क्रैंक बार यूज़ कर रहे हैं, इसका जो थिकनेस है वो है 10 mm, यानी इसका डायमीटर 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का है, 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और टॉप एक्स्ट्रा जो यूज़ कर रहे हैं वो 8 mm का है। ठीक है। 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। बीम का साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे 230 बाई 550 है। ठीक है। और डेवलपमेंट लेंथ कितना है, 40D दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। देखो, मैं आपको ना इस वीडियो में पूरा चार्ट बताऊंगा। ठीक है। किस तरीके से पूरा चार्ट प्रिपेयर करते हैं ना, ये पूरा इस तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। देखो,
हमें जब BBS का जो कैलकुलेशन करना होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें एक तो फिगर बना लेना, फिर दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेशन करना जो मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए जब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमें नंबर ऑफ मेन बार निकालना है, ठीक है। तो कितना बार लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी 5000 की डायरेक्शन में लगाएंगे। एक बार इधर लगा, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है। तो 5000 के डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, 5000 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 1, ठीक है। इसको आप निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 35 नंबर्स आएगा, ठीक है। तो मतलब 35 नंबर लग रहा है अपना मेन बार, ठीक है। यही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा अपना डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने के लिए। कितना लगेगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार देखोगे तो हम लोग किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक इधर लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो ये 2000 की डायरेक्शन पे लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2000 डिवाइडेड बाई 150, तो एज इट इज़ जो रहेगा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग उसकी, फिर +1 कर देंगे उसमें, राउंड ऑफ करके आ जाएगा ये फिगर 15 नंबर्स, ठीक है दोस्तों। सो यानी अपना मेन बार लग रहा है 35 नंबर और अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो लग रहा है 15 नंबर्स, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि हमें अब इसका कट लेंथ निकालना है। देखो कट लेंथ निकालने के लिए जो होता है मेन बार का कट लेंथ जब हम निकालेंगे मेन बार का तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले तो मैं। सबसे पहले तो हमें स्पैन का साइज़ कंसिडर करना होता है, फिर साथ में हमें क्या कंसिडर करना होता है, जो बीम का जो थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है, बीम थिकनेस, ठीक है। बीम थिकनेस दो साइड पे वो मैं बताऊंगा, मैं आप अभी लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लियर कवर मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। फिर 1 क्रॉस 0.42 डी जो हम लोग क्रैंक लेंथ जो लिए थे, ठीक है। क्रैंक के बाद जो हमारा बेंडिंग आएगा, बेंडिंग को माइनस करना होगा हमें, -2 क्रॉस 45 डिग्री बेंड, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो अपना मैंने यहाँ पे स्पैन लिखा है तो स्पैन तो पूरा का पूरा रहेगा ही, ठीक है। ये तो हम लोग स्पैन कंसिडर करेंगे ही, साथ साथ हमारा जो बार जो है जो बीम के अंदर जो गया है उसको भी कंसिडर करेंगे। तो उसको कंसिडर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है बीम का थिकनेस, यानी ये बीम की मोटाई लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बीम की पूरी मोटाई आ गई, लेकिन हमारा बार जो है पूरी मोटाई तक नहीं रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्लियर कवर भी रहेगा, स्टील कुछ अंदर ही रखा जाता है कंक्रीट के, तो यहाँ पे क्लियर कवर भी रहेगा। तो बीम का जो थिकनेस था हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, एक इस साइड पे दूसरा इस साइड पे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्लियर कवर माइनस करना था 2 साइड पे, तो माइनस कर दिया मैंने क्लियर कवर क्रॉस 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जोड़ा यहाँ पे 1 क्रॉस 0.42 डी। अब देखो ये 1 क्रॉस 0.42 डी क्या है, ये अपना क्रैंक लेंथ, क्रैंक बार है, ठीक है। तो जो हमने क्रैंक दिया है एक बार में एक ही क्रैंक दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक क्रैंक दिया, ये आगे बढ़ के ख़त्म हो गया उधर जाके, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई किया हमने 0.42 डी को, ठीक है। अब उसके बाद मैंने माइनस किया है 2 क्रॉस 45 डिग्री बेंड। देखो क्या होता है ना कि जब क्रैंक देते हैं तो क्या होता है कि 45 डिग्री का यहाँ पे बेंड आता है और दूसरा यहाँ पे 45 डिग्री का बेंड आता है। तो दो जगह 45 डिग्री का बेंड आता है, इसलिए यहाँ पे 2 क्रॉस 45 डिग्री का बेंड दिखा दिया, ठीक है। अब देखो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मैं वैल्यू लिख दूं पहले तो, इसका वैल्यू हो जाएगा 3000 प्लस बीम का थिकनेस है 230 mm, जैसा कि हम लोगों ने ले रखा है यहाँ पे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बीम का जो साइज़ था 230 उसकी चौड़ाई थी, 550 उसका डेप्थ था, तो ठीक है। तो 230 क्रॉस 2 लिख दिया, ठीक है। माइनस क्लियर कवर था इसका 25 mm मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, प्लस 1 क्रॉस 0.42 डी। अब देखो डी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। डी का वैल्यू जो होता है, जैसे ये स्लैब हो गया अपना, ठीक है, क्रैंक बार दिया हमने, तो ये जो क्रैंक जो देते हैं ना तो इसी को डी कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि स्लैब की जो मोटाई है, यानी ये 150 mm इसकी मोटाई है, तो 150 mm लिखा, फिर ये टॉप का 25 mm का कवर और बॉटम का 25 mm का कवर, दोनों एक कवर को घटा देते हैं, ठीक है। फिर जो हम लोग बार का, जो हम लोग जिस डाया का जो बार यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग जो बार यूज़ कर रहे हैं, मेन बार जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो 10 mm का है, ठीक है। तो 10 mm का हाफ यहाँ पे घटाएंगे यानी 5 mm, और 10 mm का हाफ यहाँ पे घटाएंगे यानी 5 mm, ठीक है। तो -5 ठीक है। तो 150 -25 ये हो गया 100, और -5 हो जाएगा ये 90, ठीक है। तो 0.42 क्रॉस 90 हो जाएगा ये, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद माइनस है
2 क्रॉस 45 डिग्री बेंड। 45 डिग्री के बेंड का मतलब क्या होता है, 1D, राइट। 45 डिग्री बेंड आता है तो 1D माइनस करते हैं, तो 1 क्रॉस डायमीटर कितना है अपना, डायमीटर है 10 mm, ठीक है, तो इसको माइनस कर दिया। अब इतना करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 3.4 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, आएगा तो 3.397 करके आता है, तो मैंने उसको एक अप्रॉक्सीमेट रेंज में लिख दिया 3.4 मीटर, ठीक है दोस्तों। जब आपके मेन बार का कट लेंथ निकल जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपको अपना कट लेंथ निकाल लेना है डिस्ट्रीब्यूशन बार का। देखो डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो कट लेंथ निकालना होता है उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, आप फिगर देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो अपना ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार स्लैब के एक कोने से शुरू होता है और दूसरे कोने पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है। तो स्लैब की जो पूरी लंबाई है वो लिख लेंगे, यानी मैं फॉर्मूला लिखा है अभी मैंने, स्पैन लिख लिया, ठीक है। जो क्लियर कवर है यहाँ पे, जो क्लियर कवर है उसको माइनस कर देंगे 2 से, एक इस साइड दूसरा इस साइड, ठीक है, तो क्लियर कवर -2 कर दिया, माइनस क्लियर कवर क्रॉस 2 कर दिया, ठीक है दोस्तों। अभी स्पैन कितना था अपना, स्पैन था 5000, तो 5000 लिख लेंगे इधर, ठीक है। क्लियर कवर जो है अपना यहाँ पे 40 mm होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अपना स्लैब का कोना है, ठीक है। स्लैब का जब क्लियर, देखो ड्राइंग में मोस्टली दिया रहता है क्लियर कवर अलग अलग साइड का, अगर आप बीम के साइड का ले रहे हो तो कितना क्लियर कवर रहेगा, अगर स्लैब का साइड ले रहे हो तो कितना क्लियर कवर रहेगा, ये चीज़ आपको ड्राइंग में दी हुई रहती है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 40 mm, ठीक है, तो 40 mm क्रॉस 2 लिख दिया, ठीक है। तो जब ये चीज़ करोगे तो आ जाएगा अपना 4.92 मीटर, ठीक है। तो कट लेंथ आ गया अपने डिस्ट्रीब्यूशन बार का 4.92 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है दोस्तों आपको, अब आपका जो आखिरी बचा हुआ है टॉप एक्स्ट्रा बार, अब आपको उसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो टॉप एक्स्ट्रा बार का हम लोग नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार, ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा बार नंबर्स, ठीक है। नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो टॉप एक्स्ट्रा बार के लिए यहाँ पे देखो हम लोग के पास दो चीज़ होता है, L/4 टू L/5। देखो जो हमारा आरसीसी का ड्राइंग होता है ना दोस्तों, उसमें दिया हुआ रहता है कि हमारे स्लैब को ना कितने हिस्से में डिवाइड करना है, ठीक है, कितने हिस्से में डिवाइड करके क्रैंक कहाँ पे तोड़ना है, ठीक है। तो देखो जब वन वे स्लैब होता है तो मोस्टली आपको L/4 पे कहता है कि स्लैब के कॉर्नर से या फिर बीम के कॉर्नर से आपको L/4 पे आपको अपना क्रैंक तोड़ना है, ठीक है। लेकिन जब 2 वे स्लैब रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे L/5 पे क्रैंक तोड़ने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे L/4 इस रेशियो को पकड़ के चलूँगा, ठीक है। तो अपना जब अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार की, तो यहाँ पे हमारे पास 2000 का हम लोग स्पैन कंसिडर करेंगे। और देखो 2000 का स्पैन क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम लोग अपना जो टॉप एक्स्ट्रा बिछाएंगे वो क्रैंक जहाँ पे तोड़ा गया है वहीं से बिछाएंगे, ठीक है, कि अपना क्रैंक कुछ अपना इस तरीके से आएगा टॉप एक्स्ट्रा बार, ठीक है। एक बार इस तरीके से आएगा, दूसरा बार फिर इस तरीके से आएगा, फिर तीसरा बार इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो टॉप एक्स्ट्रा हम लोग क्रैंक जहाँ पे टूटता है वहाँ से बिछाना शुरू करते हैं और बीम की तरफ पड़ते हैं, ठीक है। सो सेम इसी तरीके से इधर होगा और इसी तरीके से इधर भी होगा, ठीक है, कि एक बार अपना टॉप एक्स्ट्रा इधर बिछाएंगे, फिर दूसरा इस तरीके से, फिर तीसरा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रैंक, हम लोगों ने तोड़ा है क्रैंक L/4 पे मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि L/4 पे स्लैब के कोने से L/4 पे आए हम लोग और उसके बाद यहाँ पे अपना क्रैंक तोड़ा है, ठीक है। तो हम लोग इस डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एक बार इधर बिछाए, दूसरा बार इधर, तीसरा बार इधर, तो हम लोग इस स्पैन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम लोग 2000, ठीक है, 2000, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, जैसा कि लिखा है यहाँ पे लेंथ लिख लिया, ठीक है, 2000, फिर डिवाइड किया उसको 4 से, फिर क्या करेंगे टोटल को डिवाइड कर देंगे 150 से, जो इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग थी, ठीक है, फिर +1 कर देंगे, ठीक है। सो उसके बाद राउंड ऑफ फिगर में आ जाएगा 5 नंबर, ठीक है। यानी अपना बार जो हम लोग लगाना शुरू करेंगे तो एक बार यहाँ से लगाएंगे और 5 बार में यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 बार लगेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से 5 बार अपना इधर भी लगेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये 10 नंबर्स आ जाएगा अपना, ठीक है दोस्तों। अब जब हमने अपना नंबर निकाल लिया है तो अब हमें कट लेंथ निकालना होगा, कट लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा, ठीक है। कट लेंथ निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बराबर लिख देना है कट लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार,
ये ऐसा देखो क्यों लिखना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिगर के थ्रू। देखो अपना ये रहा था डिस्ट्रीब्यूशन बार, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन बार ये वाला हो गया था, ठीक है, और अपना जो टॉप एक्स्ट्रा था वो ये वाला था, राइट। आप एक चीज़ गौर करोगे कि जो यहाँ से अपना शुरू हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो जाके स्लैब के दूसरे एंड पे ख़त्म हुआ था क्लियर कवर छोड़ के, तो उसी तरीके से ही अपना टॉप एक्स्ट्रा स्टार्ट हुआ है स्लैब के एक कोने से और जाके ख़त्म हुआ है दूसरे कोने पे, ठीक है। इसमें भी दोनों तरफ हमने क्लियर कवर माइनस कर दिया है, ठीक है। सो वही सेम अपना कट लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो सेम कट लेंथ आने के बाद अपना कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 4.92 मीटर, ठीक है। सो ये वही सेम चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल कैलकुलेशन हो गया दोस्तों। अब क्या करना है कि इन्हीं डेटाज़ को यूज़ करके आपको अपना जो चार्ट जो है वो फिल करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको वो भी बताता हूँ अभी। तो दोस्तों फिल करने का कुछ ये तरीका है। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है। क्या कुछ रहेगा उसमें, सीरियल नंबर डाल देना, डिस्क्रिप्शन डाल देना जिसमें कि हम लोग लिखेंगे अपना मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप बार, ये सब चीज़ें, फिर उसका डायमीटर कितना है, फिर वो कितने नंबर्स में हमें यूज़ होगा साइट पे, फिर उसकी क्या कटिंग लेंथ है और उसका क्या यूनिट वेट है, ठीक है। फिर टोटल वेट जो हम लोग निकाल लेंगे अलग अलग, 8 डायमीटर का कितना कितना किलो वज़न लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10 डाया का कितना किलो लगेगा, ये सारी चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टोटल कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे कुछ आएगा, ओके। चलो अभी इसको भरना सिखाता हूँ मैं आपको कैसे भरते हैं इसको। सबसे पहले तो देखो डिस्क्रिप्शन में आप अपना मेन बार लिख दो कि आप मेन बार यूज़ करोगे, ठीक है, और दूसरे में डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। मेन बार का डायमीटर कितना था, मेन बार का आपका डायमीटर था, यहाँ देखो 10 mm था, ठीक है। तो डाया लिख दो इसका 10 mm, और डिस्ट्रीब्यूशन का कितना था, डिस्ट्रीब्यूशन का था 8 mm, तो 8 mm यहाँ पे लिख दो इसको, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है आपको, नंबर्स देख लेना है मेन बार का कितना लगा है, ठीक है। मेन बार देखो 35 नंबर लग रहा है, ठीक है। सो 35 नंबर लिख दो यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना लग रहा है, 15 नंबर लग रहा है, तो 15 नंबर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। लेंथ कितना लग रहा है आपका, कितना कट लेंथ है आपका मेन बार का, मेन बार का देखो कट लेंथ है 3.4 मीटर, तो 3.4 मीटर यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और उसी तरीके से कट लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बार है कितना है, 4.92 मीटर है, तो वो 4.92 मीटर यहाँ पे भी लिख दो, ठीक है। अभी क्या है, यूनिट वेट कितना रहता है अपना मेन 10 mm डाया का, 10 mm डाया का होता है 0.617, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन का होता है 0.4, ठीक है दोस्तों। इसको देखो मैं आखिरी में कैलकुलेट करता हूँ, पहले मैं इसको पूरा भर लेता हूँ, ठीक है। फिर देखो आ जाएगा अपना टॉप एक्स्ट्रा। टॉप एक्स्ट्रा में कितना, टॉप एक्स्ट्रा जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे, कितना नंबर्स लग रहा था, 10 नंबर लग रहा था, 10 नंबर लग रहा था। डाया कितना था उसका, डाया 8 mm था उसका। लंबाई कितनी थी, कट लेंथ वही था डिस्ट्रीब्यूशन बार के बराबर, तो 4.92 इधर भी हो जाएगा, 8 mm का है तो 0.4 हो जाएगा उसका यूनिट वेट। अब देखो आता है अपना सबसे मेन पार्ट, टोटल वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला डाया है 10 mm का, ठीक है। नंबर्स कितना लग रहा है, 35 लग रहा है, तो 35 लिखा, मल्टीप्लाई किया कितना से, लेंथ है उसका 3.4 से, तो 3.4 से मल्टीप्लाई किया, फिर कितना यूनिट वेट 0.617 है, 0.617 लिखा, मल्टीप्लाई किया 73.423, 10 mm डाया का था तो 10 mm में लिख लेते हैं 73.423, ठीक है। अब देखो 8 mm बार के बारे में बात करें तो वही सेम प्रोसीजर है। नंबर्स कितना है, 15 नंबर है, राइट, 15 नंबर लिखा। लेंथ कितना है, लेंथ कितना है अपना 4.92 है, तो 4.92 लिख लिया, और यूनिट वेट कितना है 0.4 है, तो 0.4 लिख लिया, 29.52 आ गया, तो ये लिख लिया अपना 29.52, ठीक है। उसी तरीके से यही वाला भी करेंगे। अपना 10 mm का बार है, ठीक, 10 नंबर लग रहा है, टॉप एक्स्ट्रा के लिए 10 नंबर लग रहा है, 4.92 इसका लेंथ है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यूनिट वेट से, 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो 19.68 आ गया ये, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ कि हमारे पास जो भी था, जो जिस भी डाई का बार लग रहा था उसका हमने रफ फिगर निकाल लिया कि कितना किलो लग रहा है, ठीक है। अब टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितना किलो लग रहा है यहाँ पे। 10 mm में तो सिर्फ 73.423 है, तो उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब 8 mm की बात करेंगे तो 8 mm में 2 है, 29.52 प्लस 19.68, 20.52, ठीक है, 49.2, तो 49.2 किलो हो गया, ठीक है। यानी आपको कंपनी में जो ऑर्डर देना होगा या फिर जहाँ भी आप लोकल से ख़रीद रहे होगे, जैसे भी ख़रीदोगे आप, तो
8 डाया का बार आपको 50 किलो ख़रीदना है और 10 डाया का बार आपको 75 किलो ख़रीदना है, ठीक है। और देखो एक प्रैक्टिकल रेलेवेंस से ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो कि कंपनीज़ में फॉलो होता है या फिर साइट पे फॉलो होता है। अगर आप जैसे मान लो ये 49 किलो है, आप अगर जाके बोलोगे कि 49 किलो देने के लिए बार, तो वो मना कर वो ऐसे आप 49 किलो का ऑर्डर दोगे तो वो आपको खुद से ही 50 किलो का बार खुद से ही दे देगा, ठीक है। 50 किलो का या 51 किलो का खुद ही दे देगा वो आपको, उतने का वो खुद ही बिल बना देगा, ठीक है। आप जितना एग्जैक्टली बोलोगे एग्जैक्टली चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। आप बोलोगे 49.2 किलो तो नहीं, ऐसा नहीं आएगा, इससे थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 73.4 है, आप बोलोगे 74 किलो देने के लिए तो प्लस माइनस हो जाएगा, वो आपको ज़्यादा ही बढ़ा के दे देगा, 75-76 किलो दे देगा वो आपको, ठीक है। तो ये साइट पे ये चीज़ फॉलो होता है। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था कंप्लीट डिटेल वन वे स्लैब के बारे में, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बीबीएस बनाया जाता है वन वे स्लैब का। साथ ही साथ आपको डिफरेंस भी बताया है कि टू वे स्लैब में और वन वे स्लैब में क्या डिफरेंस होता है। और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि इससे ज्यादा डिटेल्ड वे में कोई भी वीडियो अवेलेबल होगा यूट्यूब पे वन वे स्लैब के बारे में। सो चलो दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक